भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आरटीसी करेरा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्री प्लाटून सेक्शन लीडर कोर्स के प्रशिक्षणार्थियों को जंगल अभ्यास के दौरान नक्सली हमले से बचने व नक्सली हमलों को विफल करने का प्रशिक्षण दिया गया। आईटीबीपी आरटीसी करेरा द्वारा प्री प्लाटून सेक्शन लीडर कोर्स के प्रशिक्षणार्थियों का जंगल अभ्यास का प्रशिक्षण जिला शिवपुरी के अमोला घाटी इलाके में जारी है। यह जंगल अभ्यास प्रशिक्षण संस्थान प्रमुख सुरेंद्र खत्री उप महानिरीक्षक के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की तैनाती सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर नक्सली हमले का अंदेशा अक्सर बना रहता है और नक्सली अवसर पाकर सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करने की फिराक में रहते हैं। इस प्रकार के हमलों से सावधान रहने व हमलों की कार्रवाई से निपटने के लिए आईटीबीपी द्वारा अपने कर्मचारियों को जंगल का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के भाग के तहत आरटीसी करेरा प्रशिक्षण केंद्र में जंगल अभ्यास के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को नक्सली हमले से बचने की विधियों की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को नक्सली हमलों को विफल करने की भी विधियों का अभ्यास भी कराया गया। प्रशिक्षण संबंधी जंगल अभ्यास वाले भाग को प्रशिक्षणार्थियों ने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। यह अभ्यास अमोला घाटी के बच्चों व लोगों ने भी देखा और इस सफल अभ्यास की ग्रामीणों ने भूरी प्रशंसा की। सुरेंद्र खत्री उप महानिरीक्षक ने संस्थान के सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को देखने के लिए ग्रामीणों को हार्दिक आभार व्यक्त किया। फास्ट समाचार के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। इसके पीछे उद्देश्य था ये ट्रेनिंग हमने 6 दिन का जो अभ्यास चलाया था, हमारे पीपीएसएलसी कोर्स के ट्रेनीज़ हैं जिनको कि हमने कांस्टेबल से हवलदार रैंक के लिए प्रमोट करना है, तो उन सब के लिए हमने ट्रेनिंग चलाई थी। आमतौर पे होता था कि ट्रेनिंग हमारे कैंप के आसपास हो जाती थी, लेकिन इस बार हम एक नई विचारधारा लेके चले थे कि जो ट्रेनिंग है हम इनको और दूर दराज के इलाकों में करवाएं ताकि इनको एक्चुअल में पता लगे कि कहाँ पे एंटी नक्सल ऑपरेशंस होते हैं, किस प्रकार से बॉर्डर पे ड्यूटी को और अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं। इसमें हमें एक और उपलब्धि इस बार हासिल हुई है कि जो दांगीपुरा गांव के बच्चे हैं उनको भी हमने इन डेमोन्स्ट्रेशंस को देखने के लिए उनको आमंत्रित किया और उनकी जो जिज्ञासा थी, उनका जो हर्ष था वो बहुत ही ज़बरदस्त था और वो सब हमारे से बहुत प्रसन्न थे। हमें गांव वालों से भी बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है। बिना गांव वालों के सपोर्ट के ये संभव नहीं होना था। उन्होंने हमारे लिए पानी की एक पाइपलाइन भी अलग से बिछाई थी और जिस प्रकार से यहाँ पे गांव वालों ने अनुरोध किया है कि इनके गांव से कोई भी यहाँ से कोई फौजी नहीं है, तो ये भी हमने अपना एक गोल बना के रखा हुआ है अभी कि समय पे हम यहाँ दांगीपुरा गांव के बच्चों के लिए हम मिलिट्री ट्रेनिंग भी चलाएंगे। जो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ाई में उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भी हम उनको ट्रेनिंग देंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा कि अगले 2 साल में यहाँ से कोई ना कोई एक बच्चा एक फ़ौज में जाए। ये जो 6 दिन का पूरा कार्यक्रम था, तो 6 दिन के कार्यक्रम का शेड्यूल क्या रहा सर? किस तरह के डेमो यहाँ दिखाए गए? ये 6 दिन में हमने 3 दिन हमने कन्वर्शल ट्रेनिंग का हिस्सा रखा था। कन्वर्शल ट्रेनिंग इस प्रकार से कि यदि हम इंटरनेशनल बाउंड्री पे हमारे सैनिक तैनात हैं तो वहाँ पे हम किस प्रकार से दुश्मन के ऊपर हम विजयी हो सकते हैं, दुश्मन हमारे ऊपर अगर कोई एक्शन करता है तो हम उसको कैसे काउंटर करेंगे। तो 3 दिन पूरा हमने उसी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन दिए जवानों को और उसी प्रकार से जवानों ने अपना रहन सहन पेट्रोलिंग उस पर की। अगले 3 दिन हमने रखी हुई थी, इट वाज बेसिकली फॉर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। नक्सल ऑपरेशन में किस प्रकार से हमारे जवान ऑपरेट करेंगे, किस प्रकार से जंगलों में एरिया डोमिनेशन पेट्रोल्स करेंगे, किस प्रकार से वो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस करके नक्सल कैंप्स को ध्वस्त करेंगे। तो कुल मिला के हमने समय पे उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जिससे कि उनकी ट्रेनिंग को इजाफा हुआ और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मैं इस ट्रेनिंग से पूर्ण रूप से आई एम सेटिस्फाइड कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं।